जेडी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और चूंकि आप तो ले रहे हैं फंडामेंटल की क्लास, जहां हम सीखेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट कंप्यूटर के। और जहां स्टार्टिंग में मैंने बता भी दिया आपको काफी चीजें कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर का पूरा नाम क्या है, कंप्यूटर की लैंग्वेज क्या है कंप्यूटर की लैंग्वेज बाइनरी होती है। क्या होती है? बाइनरी। बाइनरी कौन कौन से नंबर होते हैं? 0 और 1 होता है। इसका बेस क्या होता है? बेस होता है इसका 2 होता है ना। कंप्यूटर की यूनिट क्या होती है? बिट्स होती है। क्या होती है? बिट्स होती है। कंप्यूटर का फॉर्मेट कैसा होता है? डिजिटल होता है। कैसा होता है? डिजिटल होता है। याद आ रहा है? ठीक है। बिट्स क्या होती है? कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है। और मैंने कहा था कि अगर नॉर्मली अगर हम सिर्फ केबी की बात करेंगे तो इसका उस टाइम हम प्रोसेसिंग क्या करेंगे? किलो बाइट पे करेंगे। लेकिन अगर वही मेजरमेंट की बात आ जाएगी, कंप्यूटर की यूनिट क्या होती है? बिट्स होती है। तो जब भी मेजरमेंट की बात आएगी, जैसे आपने फोन में नेट वगैरह यूज करते होंगे तो लिखता है कि 1 kbps की स्पीड दे रही है। तो जब भी मेजरमेंट की बात आएगी तो बाइट बिट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। उस तरह नॉर्मली अगर केबी का बोलेंगे तो किलो बाइट बोलेंगे, लेकिन अगर वही केबीपीएस लिखा हुआ है तो हम पढ़ेंगे किलो बिट्स पर सेकेंड, क्योंकि यहाँ मेजरमेंट की बात आ गई। बताया था कल ना। चलिए, तो आज फिर से स्टार्टिंग करेंगे। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर का डेफिनेशन क्या है, स्लाइड के द्वारा। तो सबसे पहली क्लास किसी कंप्यूटर का फुल फॉर्म मैंने बताया था आप लोगों को कि कंप्यूटर का कोई फुल फॉर्म नहीं होता है। कंप्यूटर का कोई फुल फॉर्म नहीं होता है, लेकिन हम उसे समझ सके, जान सके, इसलिए उसके हर लेटर से कोई ना कोई सेंटेंस बनाया गया ताकि हम एक प्रॉपर डेफिनेशन दे सके। क्योंकि बचपन से हम ये डेफिनेशन देते आते हैं कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। और आज के टाइम में कंप्यूटर नहीं, उसके अलावा सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिक है। तो अभी ये डिफिनेशन आपके लिए प्रॉपर डिफिनेशन नहीं कहलाएगा, इसलिए आप एक नया डिफिनेशन देंगे कंप्यूटर का। तो पहले तो कंप्यूटर का फुल फॉर्म जानते हैं। कंप्यूटर का पूरा नाम होता है सी फॉर कॉमनली, ओ फॉर ऑपरेटिंग, एम फॉर मशीन, पी फॉर पर्टिकुलर, यू फॉर यूज फॉर, टी फॉर टेक्निकल, ई फॉर एजुकेशन एंड आर फॉर रिसर्च। और कंप्यूटर का अगर फुल फॉर्म आपको पता है तो डिफिनेशन भी पता चल जाएगा। देखिए कंप्यूटर इज ए, देखिए कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन, फिर भी चीज अपने पास है, भी चीज अपने पास है, कल बताए थे ना। फिर पर्टिकुलर, यूज फॉर, टेक्निकल, एजुकेशन एंड अपने पास है, और रिसर्च। देखिए सब इसमें दिया कि नहीं? कॉमनली दिया है, ऑपरेटिंग भी दिया है, मशीन भी दिया हुआ है, पार्टिकुलर भी दिया हुआ है, यूज फॉर भी दिया हुआ है, टेक्निकल, एजुकेशन, रिसर्च भी दिया हुआ है। देखो सब दिया हुआ है। तो अगर फुल फॉर्म पता है तो डेफिनेशन भी दे सकते हैं। और हिंदी में बोल सकते हैं कि कंप्यूटर सामान्य रूप से चलाने योग्य एक ऐसा उपकरण है जिसका प्रयोग विशेष रूप से तकनीकी, शिक्षा और शोध के क्षेत्रों में किया जाता है। तो जिनको फुल फॉर्म पता है वो रहने दें, या लिख चुके हैं रहने दें। जो नहीं लिखे होंगे कंप्यूटर का फुल फॉर्म लिख लें, उसका एक डेफिनेशन लिख लें, फिर हम लोग आगे बढ़ें। सब लोग लिखे हैं? कोई ऐसा जो नहीं लिखा है? नहीं लिखे हैं आप लोग? लिख लीजिए तुरंत। कभी नहीं लाए हैं? पढ़ने आए हैं? पहला दिन भी आया तो एडमिशन हो गया है ना? तो एडमिशन हो गया तो फिर पढ़ने ही आए होंगे ना। ये कौन सा है कि बॉर्डर पे के बंदूक घर छोड़ा है? हाँ, कहते सॉरी होल्ड टाइम, जा रहा हूँ घर से पहले लेके आऊंगा। क्यों? वहां दो छुंडी नहीं होता है वहां पे। ठीक है, लिख लीजिए। बाकी लोग फोटो क्लिक कर लीजिए, फोटो ले लीजिए फोन से, जो नहीं लिखे अच्छे से लिख लीजिएगा घर पे। ये चीजें कई बार पढ़ाई जा चुकी हैं, कोई दिक्कत है क्या किसी को? हाँ मैंने बोला है। फ्लैश बंद कर दो बाबू, सेलिब्रिटी बना दे रहे हो तुम लोग। हो गया? चलिए आगे चलते हैं। डेफिनेशन वही दिया हुआ है। कंप्यूटर एडवांस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट टेक द रॉ डाटा। रॉ डाटा, रॉ का मतलब कच्चा होता है।
जब तक कोई चीज मीनिंगफुल ना हो वो क्या कहलाती है, रॉ डाटा कहलाती है। मतलब जिस शब्द से कोई अर्थ ना निकले तब तक वो रॉ डाटा है। रॉ डाटा मतलब नॉर्मल। डेटा क्या होता है, कोई बताएगा डेटा क्या होता है, कोई भी? हाँ, डेटा किसे बोलेंगे, इंफॉर्मेशन का कलेक्शन बोलेंगे, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। मतलब जो भी चीजें इंफॉर्मेशन रखती हो। तो डाटा का मतलब कहीं ऐसा नहीं कहा गया कि सिर्फ पढ़ाई से चीजें रिलेटेड होंगी वही डाटा कहलाएंगे, नहीं। आपकी नॉर्मल चीजें जो आपकी यूज की हैं वो भी डेटा कहलाएंगे। जैसे कि आपकी फोटोज, आपने जो म्यूजिक में गैलरी बना कर रखा है, अरिजीत सिंह के जो फैन है, वो भी सारी आपके डेटा ही कहलाएंगे, वो सब डेटा है आपके। तो एक लाइन में बोल सकते हैं कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन दैट कॉल डेटा। लिख सकते हैं आप लोग कि कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, जहां इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो जाए उसे हम क्या बोलेंगे, डेटा बोलेंगे। लिखते रहिएगा, हर बातें जो छोटी हो बड़ी हो। ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहिएगा वरना नुकसान आपका होगा। मुझे मैं हर बात छोटी छोटी बात भी बता रहा हूँ आप लोगों को। ऐसा नहीं कि पता है तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा अगर लगता है कि हाँ वो थोड़ा सा ऊट पटांग है तो हम लिख लेंगे। एक लाइन लिखने में बहुत बड़ी वो नहीं है, ठीक है। अच्छे से नोट्स बनाइएगा इसका। कहा है कंप्यूटर इज एडवांस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट टेक अ रॉ डाटा एज ए इनपुट। यानी जो नॉर्मल डाटा है वो इनपुट से लेता है और उसको प्रोसेस करके डाटा अंडर द कंट्रोल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी कि इंस्ट्रक्शन के मौजूदगी में जिसे प्रोग्राम कहा जाता है, उसको क्या करता है, रिजल्ट के रूप में आपको आउटपुट दे देता है। कल बताया था ना डायग्रामिक वाला, याद करिए कि हमने बनाया था एक आटे की चक्की बनाया था हमने। और हमने कहा था कि इसमें हम क्या डालते हैं, रॉ डाटा ही डालते हैं। क्या डालते हैं, रॉ डाटा, जिसे क्या कहते हैं आप लोग, इनपुट का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं आप लोग, इनपुट का नाम देते हैं। फिर यहाँ पे प्रोसेसिंग होती है, क्या होती है, प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेसिंग। और प्रोसेसिंग के बाद आपको जो रिजल्ट मिलता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, आउटपुट बोलते हैं। बस यही है। और इन्हीं तीनों पे हमें पढ़ना है स्टार्टिंग में। बाकी डिवाइस स्टोरेज भी होती है ना, और पेरिफेरल डिवाइस भी होता है, उसकी बात बाद में करेंगे। फिलहाल में ये तीन पढ़ेंगे, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। तो मैंने ये भी कहा था कि इनपुट को फर्स्ट ऑपरेशन कहा जाता है, प्रोसेसिंग को सेकेंड ऑपरेशन कहा जाता है और आउटपुट को थर्ड ऑपरेशन। ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, कार्य होता है। ऑपरेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, कार्य होता है। पहले हम गेहूं डालते हैं, इसलिए पहला कार्य क्या हो गया, इनपुट हो गया। फिर उसकी पिसाई होती है तो दूसरा काम क्या होता है, प्रोसेसिंग। उसके बाद आउट रिजल्ट मिलता है, वो क्या होता है, आउटपुट कहलाएगा, थर्ड ऑपरेशन हो गया। तो मैंने कल बोला था कि थर्ड ऑपरेशन उसमें नहीं होता है, आप पे भी होता है। मैं आपको कोई चीज पूछ रहा हूँ, जो यहाँ से गया वो क्या हुआ, इनपुट हुआ। दिमाग सोच के बताया। जैसे मैं पूछूं कि कंप्यूटर के फादर कौन है, तो जिनको पता है तो तुरंत बता देंगे। जिनको जिनको नहीं पता होगा, जैसे मैं पूछूं फादर ऑफ इंटरनेट, बताइए आप लोग। तो सुन लिए, यहाँ इनपुट हुआ और प्रोसेसिंग होगी कि कौन है। अगर पता है तो ठीक है, नहीं तो ढूंढेंगे यार कोई तो होगा इंटरनेट के फादर, जो सोच रहे हैं वो प्रोसेसिंग हुई। जो आंसर देंगे, जैसे मैंने बोल दिया विंड सर द फादर ऑफ इंटरनेट, तो ये क्या हो गया, रिजल्ट हो गया आपका। ये तीन एक्टिविटी सबके साथ होती है, क्या क्या, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। मैंने ये भी कहा कि इनपुट और आउटपुट या प्रोसेसिंग का मैं एक प्रॉपर डिफिनेशन दूंगा। फिलहाल के लिए इनपुट आउटपुट को ऐसे समझ लीजिए, लेकिन ये बात किसी से बताइएगा मत, सिर्फ आपके लिए है कि कंप्यूटर का कोई भी भाग अगर हमें कुछ दिखा दे या हमें कुछ सुना दे तो उसे आउटपुट कहेंगे, और नहीं दिखाए, नहीं सुनाए तो उसे इनपुट कहेंगे। जैसे इसका नाम माउस है, क्या ये हमें कुछ दिखाता है, नहीं, कुछ सुनाता है, नहीं, तो ये क्या हो गया, इनपुट। ये प्रोजेक्टर हमें कुछ दिखाता है, दिखाता है, हाँ, तो ये क्या हो गया, आउटपुट। दिखा देता या कुछ सुना देता, जैसे स्पीकर क्या करेगा, दिखाएगा, सुनाएगा। सुनाएगा तो क्या हो जाएगा, आउटपुट। लेकिन वही अगर कीबोर्ड की बात करें तो इनपुट हो जाएगा। कैमरा कोई आउटपुट वाला है, कैमरा में कंफ्यूजन खत्म है ना, कैमरा वाला। क्योंकि कैमरा क्या करता है, सिर्फ कैप्चर करता है सामने। वेब कैमरा, वेब कैमरा का नाम सुने होंगे, कहाँ यूज देखे हैं उसका। पहले लोग भी वीडियो कॉल पे चैटिंग के लिए यूज करते थे ना, पहले कंप्यूटर से भी वीडियो कॉल होता था, है ना। वेब कैमरा वही है जिससे आपके आधार कार्ड वाली फोटो ली गई है, मस्त हैंडसम टाइप वाली। अगर शादी के लिए भेज दे आधार कार्ड वाला, 3-4 बार कटेगा कम से कम। चलिए कोई बात नहीं है। तो वो वेब कैमरा, कैमरा कोई भी हो, है क्या, इनपुट डिवाइस। मैंने ये भी बताया था कि अगर स्क्रीन की बात की जाएगी तो स्क्रीन कौन सा डिवाइस हो जाएगा,
स्क्रीन दिखाता है ना, तो क्या हो जाएगा, आउटपुट। जो दिखाएगा वो आउटपुट, और जो नहीं दिखाएगा इनपुट। तो लेकिन देखिएगा अंतर है दोनों में, स्क्रीन आउटपुट। लेकिन अगर हम कहें टच स्क्रीन तो टच स्क्रीन आउटपुट इनपुट। बताया था ना, जहां टच वाली बात आ जाएगी, सुन लीजिए मेरी बात, जहां टच वाली बात आ गई यानी वहां इंस्ट्रक्शन देने वाली बात आ गई। और इंस्ट्रक्शन देने का मतलब क्या होता है, इनपुट देना होता है। मैंने कहा कान में कोई बात बोली कि मैं क्या कर रहा हूँ, इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, या मैं अभी जो बोल रहा हूँ आप सुन रहे हैं, क्या कर रहा हूँ मैं, इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ। तो इंस्ट्रक्शन देना भी इनपुट कहलाता है। तो स्क्रीन आउटपुट डिवाइस है, लेकिन टच स्क्रीन इनपुट डिवाइस। कोई दिक्कत? स्कैनर कौन सा डिवाइस होगा, स्कैनर इनपुट डिवाइस होगा, डाटा को स्कैन करता है और कंप्यूटर में भेजता है। स्कैनर में दिखाता नहीं ना है, वो बस डाटा को स्कैन करता है। और मैंने लिखवाया था कि कोई डेफिनेशन पूछेगा तो क्या बोलेंगे, हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में चेंज करता है, और प्रिंटर क्या करता है, सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में। सुन लीजिएगा, जब तक कोई इमेज स्क्रीन पे है तो कौन सी कॉपी कराएगी, सॉफ्ट कॉपी। तो इसका प्रिंट आउट अगर पेज पे दे दे तो ये बात है मतलब, तो प्रिंटर क्या करता है, इसी को प्रिंट कर देता है ना, यानी सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी। और स्कैनर क्या करता है, उल्टा काम करता है, तो स्कैन करके स्क्रीन पे लाते हैं, ये हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी। ये तो स्कैनर कौन सा डिवाइस है, आउटपुट इनपुट है, इनपुट है। स्कैनर क्या है, इनपुट है। तो क्या करता है, सिर्फ स्कैन कर रहा है, स्कैन करके दिखा नहीं रहा है ना, दिखाएगा हमारा मॉनिटर स्क्रीन ना, मॉनिटर क्या है, आउटपुट। तो आउटपुट है ना, समझ रहे बात ना। स्कैनर क्या हो गया, अपने कंफ्यूज कर रहे, क्या हो दिक्कत है, आ रहा है समझ में, हाँ बताइए सर, सीपीयू को डिवाइस इनपुट होता होगा, इनपुट मतलब इनपुट बताया थे। सीपीयू इकलौता है जो ना इनपुट है ना आउटपुट है, वो प्रोसेसिंग यूनिट। आप लॉजिक सही लगाइए, तो दिखाता है कोई बात नहीं, वही क्या हुआ है, इसलिए तो कुछ बोला नहीं आपको। आप लॉजिक सही लगाइए, क्योंकि सीपीयू दिखाता नहीं, इनपुट बोल देंगे। लेकिन कल एक्सेप्शन में मैंने बताया था कि इकलौता सीपीयू एक ऐसा है जो ना इनपुट है ना ही आउटपुट है, वह क्या है, एक प्रोसेसिंग डिवाइस है। क्योंकि सीपीयू का पूरा नाम भी क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग। बस ये रुक जाइए, प्रोसेसिंग वर्ड आ गया, आंसर मिल गया। सीपीयू क्या है, इनपुट डिवाइस है, क्या प्रोसेसिंग डिवाइस है। जिनको नहीं पता होगा लिख लीजिएगा, सीपीयू एक प्रोसेसिंग डिवाइस है। अगर फिर भी मन में दुविधा आ रही है तो सीपीयू के फुल फॉर्म को याद करना है। सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है बच्चों, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और सीपीयू को क्या कहा जाता है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, क्योंकि कंप्यूटर के पास अपना खुद का दिमाग नहीं होता है। कंप्यूटर का आईक्यू लेवल 0% होता है, ये बात पता है ना। ठीक, चलिए तो अब एक एक करके पढ़ेंगे हम। अब दिया हुआ है आगे देखिए, कंप्यूटर की कुछ विशेषताएं हैं, कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि एडवांटेज समझ सकते हैं ऐसा कुछ। हाई स्पीड, कंप्यूटर की स्पीड हाई होती है, ऑटोमेटिक होता है, एक्यूरेसी होती है, एक्यूरेसी मतलब गलती होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, ना के बराबर होते हैं। सेक्रेसी होती है यानी गोपनीय रखता है कोई चीज को, मतलब इसमें कोई चीज रखेंगे तो सीक्रेट रखेगा, लोगों को बताएंगे तो आपस में शेयर कर देंगे, लेकिन ये शेयर नहीं करने जाएगा। रिलेबल है, भरोसेमंद है, यानी आपके भरोसे को कायम रखेगा। वर्जेटाइल, वर्जेटाइल का मतलब होता है बच्चों बहुउद्देशीय। कंप्यूटर को वर्जेटाइल कहा गया है, क्यों कहा गया है कोई बताएगा? कंप्यूटर को लोग कहे कि कंप्यूटर एक बहुउद्देशीय, क्यों बहुउद्देशीय बोला गया? हाँ बता, तो जैसे एज बहुउद्देशीय इसलिए बोला गया है कि उसका उद्देश्य सिर्फ एक चीज के लिए नहीं है, शिक्षा के लिए नहीं है, हर सेक्टर में। मीन्स कि आप यहाँ पढ़ने के लिए यूज कर रहे हैं, रेलवे स्टेशन पे टिकट काटने के लिए यूज हो रहा है, कहीं हॉस्पिटल में आपका एक्सरे वगैरह के लिए यूज हो रहा है। तो कंप्यूटर का अलग अलग जगहों पे अलग अलग नीड है, तो हर काम में सक्षम है वो, इसीलिए उसे क्या बोला गया है, वर्जेटाइल बोला गया है। वर्जेटाइल का मतलब बहुउद्देशीय। और लास्ट बोला है उसके बाद लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी, यानी कि अत्यधिक संग्रह क्षमता, यानी कि ज्यादा स्टोर करके रखता है कंप्यूटर कोई चीज को। और लास्ट बोला गया है डेलीगेंस, मतलब परिश्रमशील होता है, मतलब ज्यादा से ज्यादा टाइम तक ये काम कर सकते हैं।
ठीक है, तो जो इसमें से इंपॉर्टेंट लग रहा है उसको लिख लीजिए आप लोग, जैसे सेक्रेसी, रिलेबल, वर्सेटाइल, ये 3 पॉइंट बड़े मजेदार लग रहे हैं। कैरेक्टरिस्टिक हेडिंग बना के जो पॉइंट आपको अच्छे लग रहा है उसको नोट कर लीजिए, बाकी तो आसान है। ये जो इंपॉर्टेंट लग रहा है जैसे वर्सेटाइल हो गया, ये जरूर जरूर जरूरी है जानना, तो ये नोट कर लीजिए। हो गया? जॉयस्टिक एक रिमोट टाइप का होता है, जैसे वीडियो गेम खेलने में देखिए इसका ऐसे यूज किया जाता है, कंट्रोलिंग के लिए होता है, रिमोट होता है, ओवरऑल होता है ये ना। तो रिमोट क्या है बताइए? अच्छा ये बताइए आप, तो ये रिमोट कौन सा डिवाइस होगा, इनपुट की आउटपुट? कुछ दिखाता है, सुनाता है? नहीं, इसे इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि भाई बंद हो जाओ, चालू हो जाओ, हाँ आ जाओ, तो इंस्ट्रक्शन देने का काम कर रहा है ना। और इंस्ट्रक्शन देने का मतलब तो इनपुट होता है, तो ये क्या हो गया? तो दिखाने ना दिखाने वाली बात बहुत मजेदार है, हर चीज को आसानी से डिटेक्ट कर लेंगे आप, इसीलिए नॉर्मल भाषा में मैंने यूज किया। तो जॉयस्टिक भी एक वर्ड आता है इनपुट डिवाइस में, वो अभी पढ़ेंगे आगे आप लोग। उसको रिमोट की जैसे होता है, उसका यूज आप लोग साइट वगैरह में या वीडियो गेम खेलने में वगैरह में लोग करते हैं, जॉयस्टिक एक रिमोट जैसे होता है, तो वो भी क्या है, इनपुट डिवाइस। तो ये लिख लिया आप लोगों ने ना। नेक्स्ट देखिए, लिमिटेशन भी है कुछ उसके, लिमिटेशन मतलब जैसे कि मान लीजिए अगर आप गलतियां करते होंगे तो आपके पेरेंट्स आपको एक झापड़ मार देते हैं, मार देते हैं, क्योंकि उनको हक है। आप भी गलती, वो भी गलती कर रहे हो तो आप भी मार देते होंगे, क्यों? क्योंकि आपकी एक लिमिटेशन है। तो वैसे कंप्यूटर की भी कुछ लिमिटेशन है जो वो चीज नहीं है। क्या नहीं है उसके पास? कोई आईक्यू नहीं है उसके पास, मतलब समझ रहे हैं ना? हाँ, क्या है, नो फीलिंग्स, उसके अंदर फीलिंग्स भी नहीं है, ऐसा नहीं है तोड़ दे फोड़ दे रोने लगे, या पार्शियलिटी कर दे, कह या लड़का है तो कम नंबर दिया, लड़के तो ज्यादा नंबर दे दिया, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है, मतलब किसी के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, सबके लिए इक्वल है। अगला है डिपेंडेंसी, मतलब किसी न किसी पे डिपेंडेंट। अच्छा मैंने कहा कि ये ऑटोमेटिक है, कहा गया सब ठीक है, बात सही है, लेकिन 100% सत्य नहीं है। अगर ये 24 घंटा काम कर रहा है तो मुझे भी उतना टाइम यहाँ देना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं है डांट के चले जाएगा और ये काम कर देगा, नहीं ना, मुझे भी टाइम देना होगा, उतने ही टाइम, समझ रहे हैं ना? इसीलिए कहा गया डिपेंडेंसी है। और लास्ट आ गया इन्वायरमेंट, क्योंकि इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है इन्वायरमेंट। ठीक है, जैसे आप लोग नहीं पढ़ते हो कि एजुकेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इन्वायरमेंट भी, ठीक है, इसके लिए इन्वायरमेंट की भी बात की गई है, इन्वायरमेंट भी है लिमिटेशन के अंतर्गत इसके। चलिए नेक्स्ट देखिए, एप्लीकेशन मतलब इसका कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका यूज बहुत जगह है, नहीं बताया कि
वर्जेटाइल है। तो साइंटिफिक रिसर्च में भी कंप्यूटर का इस्तेमाल है, बिजनेस में, ऑफिस अटेंडेंट में, पेरोल में, रिकॉर्ड रखने में, वर्ड प्रोसेसिंग में, टाइपिंग वगैरह में, मतलब टेक्स्ट पब्लिशिंग में, है ना, जो लोग पूरे डॉक्यूमेंट को फोटो एडिटिंग करते हैं उनके लिए, इलेक्ट्रॉनिक ऑफिस में, स्टॉक कंट्रोल में, कितना बेचे हैं, कितना मंगाए हैं, कितना है, समझिए ना। ग्रोसरी स्टोर पे, ग्रोसरी का मतलब कौन होता है, हाथ का है, ग्रोसरी का मतलब हाथ का है। एक और कोई इनके अलावा ग्रोसरी का मतलब, हाँ लगो, हाँ किराने को बोला जाता है, हाँ सारी उसको बोला जाता है। हाँ लगभग थोड़ी बहुत, हाँ जहाँ किराने की स्मेल होता है, किराना, किराना स्टोर को बोलते हैं। सिर्फ राशन में नहीं बोलेंगे ना, वहाँ बहुत सारी चीजें मिलेगी, किराना स्टोर बोलते हैं। जनरल स्टोर को क्या बोलेंगे, किराना स्टोर, जिसमें बहुत सारी चीजें हैं, मतलब एडिबल चीजें भी हो जाए, खाद्य पदार्थ हो गया, सारी चीजें, चावल गेहूं राशन दाल चावल, जो भी मतलब एडिशनली जो भी हो गए, जैसे नहीं एक्स्ट्रा होता है कि कई सारी चीजें रखते हैं तो। अगला है बैंकिंग, एटीएम पे इसका इस्तेमाल किया जाता है, कंप्यूटर का यूज होता है ना, एटीएम जो मशीन पैसा निकाल ले लो, वो भी कंप्यूटर है। ये मत सोचना कंप्यूटर ऐसे ही होगा तो कंप्यूटर कहेंगे, नहीं, वो भी कंप्यूटर है, ठीक है। एटीएम का पूरा नाम ऑटोमेटिक, गलत है, ऑटोमेटेड हो गया, ठीक है, याद रखिएगा। ये पहले के जमाने में कीजिए, आपको अब अपडेट हो जाइए, ऑटोमेटेड हो गया है इसका। हाँ क्या होगा, ऑटोमेटेड, ऑटोमेटेड, सर्च कर लीजिएगा आप लोग ऑटोमेटेड। और टेलर, टेलर किसके लिए क्या होगा बच्चों, क्या, हाँ टेलर का क्या होगा, इसका टेलर मशीन होता है ना, टेलर क्या होगा, टी डब्ल्यू वाई कहाँ का आएगा, प्रोसेसर में करोगे टेलर, हाँ ये जो सी वाई का, टेलर बहुत सारे होते हैं, पता एक मिनट चाहिए, कौन सा होगा बताइएगा आपको, कौन होगा दोनों, सेकंड, सेकंड होगा, सब इसी से है, हाँ तो दर्जी वाली बात आएगी, ये दर्जी वाला है और ये पिक्चर वाला है, और यहाँ पे जो होगा वो होगा, लिख लीजिएगा, मेरे ऑप्शन में राइट आंसर नहीं होता है, ठीक है, आधा डाल दीजिए, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, जिनको पता होगा अच्छी बात है, जिनको नहीं समझ लीजिए, कुछ चीजें लिखने से दिमाग में रिफ्रेश होती रहती है, रिवाइज होती रहती है, तो आप पूरी अच्छी से बना लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा हर एक पॉइंट को, ठीक है, ये नहीं कि पंद्रह पंद्रह इधर उधर लहरा रहा है, ऐसे काफी ले ले आप। और बोला है कि एयर ट्रैवल में यानी एयरपोर्ट वगैरह में भी इसका इस्तेमाल है, रेल बस ट्रांसपोर्टेशन में भी इसका इस्तेमाल हो रहा है, एजुकेशन के लिए भी कंप्यूटर का इस्तेमाल हो रहा है, लाइब्रेरी में भी होता है ना, लाइब्रेरी आजकल बच्चे बहुत ज्यादा अब हो जाए मुझे लगता है, अभी घर में रूम ले लो, प्राइवेसी रखो, पढ़ो ना, वहां जाने के बाद कुछ और ही पढ़ाई हो रही है, ये पता है मुझे, सब सेटिंग वहां पे चली रही है, पहले की तुम भी आना मैं भी आऊंगा, वहीं बैठा रहेगा ना 3 घंटा, 500 रुपए भी जा रहा है, टाइम भी वेस्ट हो रहा है, उससे बड़े बहुत पढ़ना है घर पे पढ़ के, उसके पहले बच्चे नहीं पढ़ते थे। और सिर्फ पढ़ाई में नहीं, इंटरटेनमेंट सेक्टर में भी इसका इस्तेमाल होता है, इसका कंप्यूटर का, इसीलिए इसको क्या बोला गया, वर्सेटाइल बोला गया। वर्सेटाइल का मतलब क्या होता है बच्चों, बहुउद्देशीय, जिसके बहुत सारे उद्देश्य, ठीक है, तो इतना कोई दिक्कत नहीं है ना, आगे चले, चलो नेक्स्ट देखिए। अब बात करने के पहले इनपुट डिवाइस की, इनपुट डिवाइस में क्या सारी चीजें दी हुई है, कीबोर्ड दिया हुआ है, और भी आएगा भाई, माउस भी दिया हुआ है, और भी आएगा, माइक्रोफोन, कल पूछे थे ना माइक्रोफोन और ईयरफोन, तो माइक्रोफोन क्या है, आउटपुट, इनपुट क्या आउटपुट, इनपुट डिवाइस, क्योंकि माइक से सुनते नहीं, आउटपुट भी है, मुझे पता था कोई ना कोई अभी निकलेगा, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, खड़े हो जाओ, हाँ माइक जो हाथ में लेके बोलते हैं, हाँ हाँ, तो स्पीकर की बात ही कहाँ की है सर हम, इसलिए तो मैं खड़ा क्यों, खड़ा करने से ये होता है कि खुद आप आंसर बताने लगते हैं, सही बात है ना। तो माइक्रोफोन क्या है, अब जैसे कई लोग कहते हैं सर कैमरा में तो रिकॉर्ड दिखता है, शादी वाले जो रिकॉर्डिंग करते हैं उसमें एक मॉनिटर भी लगा होता है,
रिकॉर्डिंग देखते भी है कि कैसे कैसे रिकॉर्डिंग है। फिर मान लीजिए कैमरा का आउटपुट दिखाता है, वो दिखा रहा है कि वो देख रहे हैं, रिकॉर्डिंग में बड़े मार खाते हैं, रिकॉर्डिंग अच्छी नहीं हुई, इससे बड़ा गुनाह होता है। वो मॉनिटर इसलिए लगाया गया ताकि वो देख पा रहे कि हाँ प्रॉपर रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही, क्योंकि वो मॉनिटर कैमरा का पार्ट नहीं है, कैमरा अकेले ही है, समझ रहे हैं ना। हाँ, ये दिमाग में रख लीजिएगा। तो कीबोर्ड हो गया, माइक्रोफोन हो गया, माउस हो गया, और भी बहुत सारे पढ़ेंगे हम लोग। अच्छा, माउस में एक बात लिखी हुई है, पॉइंटिंग डिवाइस। माउस इनपुट डिवाइस है, सही है, लेकिन पॉइंटिंग डिवाइस के तौर पे माउस का इस्तेमाल होता है, जिससे हमें पता चलता है कि हमारा लोकेशन कहाँ पे है। जैसे हमारा पॉइंटर कहाँ पे है बताओ, वहां है। ये बात कैसे पता चल रही है, इसके द्वारा ही पता चल रही है ना, इसीलिए माउस को क्या कहा गया है। तो लिख लीजिए एक लाइन कि माउस इनपुट डिवाइस तो है ही, साथ ही साथ क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस भी है। और एक और एग्जांपल लिख लीजिएगा, लाइट पेन, वो भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है। दो डिवाइस का नाम लीजिए, एक तो लाइट पेन हो गया और एक माउस। दोनों क्या है, दोनों इनपुट डिवाइस है, लेकिन साथ ही साथ क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस भी। और मैंने लिखा है पूछ रहे हैं आप लोग, माउस क्या है बताइए, आप बताइए। और साथ ही साथ पॉइंटिंग और एक लाइट एग्जांपल में जो आपने माउस लिख लिया, और एक और एग्जांपल में क्या लिख लिया, लाइट पेन, वो भी क्या है, इनपुट डिवाइस है और वर्किंग डिवाइस। लाइट पेन और पेन पी लिखने वाला ब्रेड नहीं करो, खाने का मन करेगा इस टाइम। लाइट पेन पीएन हो गया। तो दोनों क्या है, इनपुट डिवाइस भी है और साथ ही साथ पॉइंटिंग डिवाइस के तौर पे यूज किए जाते हैं। डिजिटल पेन, लेजर वाली नहीं पेन, डिजिटल पेन कोई भी है। आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे एक डिजिटल पेन भी होता है, आप जाइए वहाँ पे आरटीओ ऑफिस में, तो एक कोड दिया सिग्नेचर करना होता है, लेकिन सिग्नेचर पे लिखता नहीं है, मॉनिटर स्क्रीन पे लिखता है। वो भी क्या कर रहा है, इनपुट का काम कर रहा है। इसलिए तो बोला कि है, पहले कीबोर्ड और माउस के स्थान पे लाइट पेन का इस्तेमाल किया जाता था, बाद में ये चेंज हो गया, ठीक है। क्या रहे हो, नेक्स्ट है आपका कैमरा, है ही, बताइए आप लोगों को। और अगला है कीबोर्ड, क्या है। और सबसे पहले कीबोर्ड के बारे में जानना है, कीबोर्ड के बारे में जानना है, क्या क्या यूज है। तो कीबोर्ड में, कुछ कीबोर्ड में ज्यादा भी बटन होते हैं, कुछ में कम भी होते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट एक माना गया है कि 104 बटन, ठीक है। हम भी उसी को कैरी करेंगे, इसी में ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन माना गया है 104, ठीक है। कीबोर्ड का सबसे पहला बच्चों को बटन होता है ESC, जिससे पूरा नाम होता है स्कैप। और स्कैप का अगर हिंदी और देखा जाए तो स्कैप का मतलब होता है सुरक्षा या बचाव। क्या होता है, जब आप कोई काम कर रहे थे, ऐसे टाइम पे कोई ऐसा बटन दब गया जिसके बारे में आपको आइडिया ही नहीं है कि हम कहाँ आ गए, दैट मोमेंट आप यूज करेंगे स्कैप बटन का, और ये आपको क्या करेगा, सुरक्षित जगह पे रखने छोड़। पहला बटन कौन सा है इसमें, उसके जस्ट बाद आपका F1 से लेके F12 तक फंक्शंस की क्या होते हैं, किसी ना किसी फंक्शन के लिए यूज होते हैं। जैसे जैसे हम आगे आएंगे ये फंक्शन के बाद आते जाएंगे तो मैं बताता जाऊंगा। फिर आप जैसे मान लो किसी एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं, आपको हेल्प जान करना है कि एप्लीकेशन को यूज कैसे करते हैं क्या है, तो आप F1 बटन दबा देंगे तो हेल्प मिल जाता है। या बड़े कुछ नहीं जानते हो, बिना जानते हो कि अल्ट F4 दबाने से सिस्टम बंद हो जाता है, तो F4 बड़ा मतलब जितने भी फंक्शंस की है बड़ी मजेदार है, उनका कोई ना कोई यूज है अपने अपने फंक्शन के अकॉर्डिंग। तो जैसे जैसे हम आगे आएंगे पढ़ेंगे, जैसे टैली वगैरह पढ़ेंगे तो F5 से पेमेंट वाउचर आ जाएगा, F6 से रिसीव वाउचर आ जाएगा, तो हर जगह पे इनका यूज भी अलग है, ठीक है। तो फंक्शन की कितने होते हैं, 12 होते हैं। क्योंकि फंक्शन की स्पेलिंग F से स्टार्ट होती है, इसलिए इसको F से डिनोट किया जाता है। F को F2 F3 ऐसे करके 12 तक होते हैं। तो कोई भी पूछेगा कितने फंक्शन की होते हैं, क्या बताएंगे आप, 12 होते हैं, जो किसी ना किसी फंक्शन के लिए ही यूज किए जाते हैं, अन्यथा इनका इस्तेमाल नहीं किया जाता। किसी ना किसी फंक्शन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, अन्यथा इनका यूज नहीं, ठीक है।
उसके जस्ट नीचे आप देखिए आपकी नंबर बटन दिख रहा होगा, नंबर दिख रहा है और नंबर यहाँ पे भी लिख रहे होंगे, यहाँ पे भी लिख रहे होंगे। और सही मायने में नंबर का इस्तेमाल यही अच्छा लगता है, यहाँ यहाँ पे इस वाले एरिया जिसको बोलते हैं नंबर पैड। क्या बोला जाता है इसको? पैड। सही मायने में यही यूज करते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं कि यहाँ यूज करेंगे तो कोई गुनाह हो गया, नहीं यहाँ भी यूज करते हैं, कोई दिक्कत नहीं आपका है। लेकिन सही मायने में कहाँ यूज किया जाता है? जैसे खाना खाते हैं तो लोग स्पून का भी यूज करते हैं और हाथ से खाते हैं, कोई गलत थोड़ी है उसमें, दोनों तरीके हैं। तो सही मायने में यही यूज करना चाहिए, लेकिन अगर यहाँ पे यूज करें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर यहाँ यूज करते हैं तो अगर नोटिस करेंगे तो कोई बटन जितने भी ऊपर दिए हुए लाइन से सब में दो दो चीजें बनी हुई, मतलब एक ही बटन पे दो चीजें, जैसे दो वाला अगर नोटिस कर दें तो इस पे दो भी बना हुआ है और ऊपर एक सिंबल भी बना हुआ है। सिंबल का नाम भी होता है, कि सिंबल का नाम है एट द रेट। क्या बोलते हैं? एट डी बोलिए या द बोलिए, डी रेट पहले प्रोनाउंसिएशन नहीं करता, लिखने का एट द रेट। तो ऐसे कंडीशन में जब एक ही बटन पे दो चीजें बनी हो, दैट मोमेंट अगर हम उस बटन को सिंगली यानी बिना किसी हेल्प से दबाएंगे तो स्क्रीन पे क्या आएगा? नीचे वाली चीज आएगी। और अगर हमें ऊपर वाली चीज की रिक्वायरमेंट है तो उस टाइम पे हम शिफ्ट के साथ उस बटन को दबाएंगे तो कौन सी चीज आएंगी? ऊपर वाली चीज आएंगी। तो ओवरऑल आप देख सकते हैं कि किसी बटन पे अगर दो चीज बनी हुई है तो उस बटन को सिंगल दबाएंगे तो नीचे वाली चीज आएंगी और शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो ऊपर वाली चीज। इस बात को लिख लीजिए इस लाइन में, किसी भी बटन पे दो चीजें बनी हुई है, अगर उसे सिंगल दबाएंगे तो नीचे वाली चीजें आएंगी और शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो क्या होगा? ऊपर वाली चीज आएगी। किसी बटन पे अगर दो चीजें बनी हुई है, इंग्लिश वाला है आपको क्या नाम है? क्या नाम है? इंग्लिश बोलते हैं, जिसको दिक्कत होगी वो बोल दीजिएगा। अगर किसी बटन पे दो चीजें बनी हुई है ना, और नीचे वाली चीज आनी क्या होगा? नीचे वाली चीज आनी तो बिना किसी हेल्प से दबा देंगे बटन को, और ऊपर वाली चीज आनी तो क्या करेंगे? शिफ्ट के साथ दबाएंगे। अपनी भाषा में लिख लीजिएगा। अगर ऊपर वाली चीज आनी है तो शिफ्ट के साथ दबाएंगे और ऐसे दबाएंगे तो नीचे वाली चीज, हाँ नीचे वाली चीज आएगी सिंगल प्रेस करेंगे तो, और शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे तो क्या होगा? जैसे मान लो 3 पे क्या बना हुआ है? हैशटैग भी बना हुआ है, 3 भी बना हुआ है। अगर 3 को मैं सिंगल प्रेस करता हूं तो 3 स्क्रीन पे आएगा और शिफ्ट के साथ दबाते हैं तो क्या आएगा? हैशटैग आएगा। हो गया? और ये है उसके बाद आपका बैक स्पेस। क्या है? पुराने कीबोर्ड में बैक स्पेस लिखता नहीं था, ऐसे एरो बोलते थे, ऐसे जगह यही रहती है, जगह नहीं बदलती, लेकिन बैक स्पेस नहीं करते, केवल एरो बोलते। बैक स्पेस इज जस्ट बिहेव लाइक अ इरेजर। ये कैसे काम करता है? रबड़ के जैसे काम। इसको अपन बिट कॉर्नर बोलते हैं, बिट बस। बहुत सारे नाम होते हैं आपको, इरेजर के जैसे काम करता है। तो कोई चीज लिखें उसको मिटाने के लिए क्या यूज करेंगे? बैक स्पेस। सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है बच्चा कि अगर ये पेज है तो आप किधर से लिखना स्टार्ट करते हैं? आप लोग लेफ्ट साइड, है ना? तो बैक स्पेस का एक कॉन्सेप्ट होता है कि बैक स्पेस हमेशा अपने से, जो कर्सर होता है अपने से लेफ्ट साइड चीज को मिटाता है। जैसे समझिएगा, अगर यहाँ लिखा हुआ है जी आई और टी और हमारा कर्सर यहाँ पे है, तो अगर बैक स्पेस दबाएंगे कौन सा अक्षर मिटेगा? टी मिटेगा, क्योंकि कर्सर के लेफ्ट साइड क्या है? टी है ना। लेकिन अगर कर्सर यहाँ पे ना होके, अगर यहाँ पे ना होके यहाँ होता है, अब कौन सा अक्षर मिटेगा? टी नहीं मिटेगा, अब आई मिटेगा, क्योंकि कर्सर के लेफ्ट साइड का चीज मिटेगा। समझा के बात ना? राइट साइड के लिए अभी बताऊंगा आगे, ठीक है? फिलहाल में लिख लीजिएगा बैक स्पेस का यूज चीजों को मिटाने के लिए किया जाता है।
और बैक स्पेस हमेशा अपने से लेफ्ट साइड कीजिएगा। एक लाइन लिख लीजिएगा, बैक स्पेस हमेशा अपने से लेफ्ट साइड कीजिएगा, कर्सर से लेफ्ट साइड कीजिएगा। आपको कुछ लिखनी है, कॉपी नहीं है आपके पास? कॉपी है ये वाला मैं जो बोला हूं बात है या तो मैं ये बात नहीं है ना, हमसे क्या करते हैं मतलब कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पढ़ने आए आपको मन एकदम रिफ्रेश करके पढ़ाई करिए। मैं क्या बोला था, पैसे दे रहे हैं तो बहुत डांट दूंगा मैं, अगर पढ़ना है तो ही एक बैच में रहिएगा, वरना पढ़ी तो वाला बैच में डांट नहीं पड़ेगी, मैं मेरे डांट पड़ेगी, तो मैं पढ़ाई के मामले में मजाक नहीं करूंगा, ठीक है? मन से पढ़िए, पढ़ना है। 1500 बहुत बड़ा है, आप लोग घर वाले दे रहे हैं, हम घर पे नहीं दे रहा, तो में जॉब कर रहे हैं, ठीक है? इतने पैसे हैं तो नंबर ले सकते हैं गूगल पे, उस पर ट्रांसफर करते रहिए, जुगाड़ लगवा देंगे, ठीक है? यहाँ पे कोई डाउट है क्या? अच्छा, मैंने अभी जस्ट कहा कि नंबर का यूज आप यहाँ पे भी कर सकते हैं और यहाँ पे भी कर सकते हैं, लेकिन राइट मैंने क्या है कि आप नंबर पैड पे ही नंबर का यूज करें। यहाँ एक बटन दिया हुआ है जिसका नाम नम लॉक है, शॉर्ट फॉर्म में नम लिखा हुआ, नम लॉक तो नंबर ही है। ये जब बटन आप ऑन करते हैं तो नम लॉक के जस्ट नीचे एक लाइट जलती है, मींस दैट आप रेडी हैं, आपका नंबर पैड रेडी है, आप उसका कुछ भी टाइप करेंगे तो नंबर वहां टाइप होगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे इस नंबर को बंद करते हैं, यहाँ लाइट बंद हो जाती है, मींस दैट आपका नंबर पैड लॉक हो गया, उस वक्त आप कितना भी नंबर प्रेस करेंगे आपकी स्क्रीन पे कोई भी मूवमेंट या कोई भी टाइपिंग नहीं। कुछ लोग का बंद होता है, उनको पता ही नहीं होता है कि भाई कीबोर्ड खराब हो गया। कीबोर्ड नहीं खराब हुआ है, नंबर पैड ऑन करिए, नंबर ऑन करिए, देखिए नंबर लॉक के नीचे लाइट जल रहा है, तो जल रहा है तो ठीक सब ठीक ठाक है, रात में नहीं है तो वहां तो हमेशा काम करेगा, ये तो हमेशा काम करेगा एवरीडे, कहीं पे भी कोई जगह एग्जाम में देंगे, एग्जाम में तुम्हारा लॉक कर दिया जाता है, लेकिन ये तो हमेशा चलता है, ठीक है? तो याद रखिएगा नंबर पैड पे प्रॉपर वे में यूज करते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है नंबर पैड पे क्या नहीं है, ऑप्शन में दे देगा इंटर, कंट्रोल, क्या नहीं है इस पे, कहीं कंट्रोल नहीं है, ठीक है? कंट्रोल बटन भी होता है ना यहाँ पे भी है, तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो आगे की बात है। फिलहाल में नंबर पैड पे याद रखिए क्या ऑप्शन दिया हुआ है, नम लॉक, नम लॉक ऑन रहेगा तो आप टाइपिंग कर पाएंगे, नम लॉक बंद रहेगा तो कोई भी नंबर आप टाइप यहाँ से नहीं कर सकते, वहां से कर सकते हैं, यहाँ से देखिएगा वैक्यूम कहाँ यूज होता है, वहां पे यहाँ पे कहीं पे भी टाइपिंग नहीं, नंबर वाइज टाइपिंग नहीं, यहाँ आप सेट करिएगा, वहां आप सेट करिएगा, ठीक है? तो पैकेज चेक तो हो गया ना। उसके बाद ये है आपका टैब बटन, क्या है? टैब बटन का बहुत सारा यूज है, लेकिन आप जो अभी नए हैं तो एक ही यूज समझिए, टैब और स्पेस दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। स्टार्टिंग में क्या रिलेटेड है समझिएगा, कीबोर्ड का सबसे बड़ा बटन कौन सा होता है? स्पेस, ठीक है? स्पेस बटन सबसे बड़ा, स्पेस बटन का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? स्पेस देने के लिए। जैसे अगर मैंने अपना नाम लिखा सर्वेश और मुझे इसके बाद अपना सरनेम लिखना है तो मैं एक बार स्पेस दबा दूंगा, उसके बाद मैं अपना सरनेम लिखूंगा, आराम से, ठीक है? हो गया। तो इसका भी यूज स्पेस देने के लिए किया जाता है और इसका भी यूज स्पेस देने के लिए किया जाता है, लेकिन फर्क यही है कि स्पेस बटन दबाने से थोड़ा नॉर्मल जो डॉक्यूमेंट में होना चाहिए उतना ही स्पेस होता है, और टैब बटन का यूज करने से ज्यादा जाता है, और एक बार में 0.5 डिस्टेंस कवर करता है, यानी अगर आपको ज्यादा स्पेस चाहिए तो क्या दबाएंगे, क्या दबाएंगे, तो कम स्पेस चाहिए तो स्पेस बटन कम यूज स्पेस के लिए यूज होता है और टैब बटन ज्यादा स्पेस के लिए यूज होता है, लिख लीजिएगा स्पेस बटन कम स्पेस के लिए यूज होता है और टैब बटन ज्यादा स्पेस के लिए, स्पेस बटन कम स्पेस के लिए यूज होता है और टैब बटन ज्यादा स्पेस। हो गया? और लिखिएगा टैब बटन एक बार में 0.5, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, 0.5 डिस्टेंस कवर करता है, टैब बटन एक बार में 0.5 डिस्टेंस कवर करता है, इसकी कोई यूनिट नहीं है। बस आज के लिए इतना ही, कोई दिक्कत है यहाँ तक? बाकी अगले क्लास में, ठीक है? अभी कीबोर्ड खत्म नहीं हुआ है और बनाएंगे, तो आज के लिए इतना ही, ठीक है?